ताकि भोलेनाथ इनके सर में दो दो चिमटे मारे। ये जितने भी नेता हैं ऊपर बैठे हुए, इनके चिमटे पड़ने जरूरी है। नमस्कार साथियों, आपने कुछ शब्द सुने होंगे। हम कहते हैं जब भी चुनाव आता है उसमें आपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे जिसमें कुछ लोग अपना बखान स्वयं करते हैं कि कर्मठ, जुझारू, ईमानदार या इस तरह के बहुत शब्द आपने सुने होंगे। लेकिन इन शब्दों का अगर हम सही अर्थ पर जाएं तो वो शब्द धरातल पर कुछ लोग जो इन शब्दों को लिखते नहीं हैं, लेकिन जब हाँ वो कार्य करते हैं तो वो शब्द साक्षात रूप में उन शब्दों का दर्शन होता है। ऐसे इन शब्दों के जो अर्थ हैं, जो मायने हैं, आज हम आपको दिखाते हैं इस रूप में कि एक व्यक्ति जो लगभग जिसकी उम्र 57 वर्ष है, वो ऐसी यात्रा पर निकले हैं जो अपने आप में उनके जुझारूपन को, उनके समर्पण को और उनके आत्मबल को दर्शाता है। हमारे साथ इस यात्रा के आप भी भागीदार बने। आज हम आपको इसी यात्रा पर लिए चलते हैं। ये इस यात्रा का जो उन्होंने नाम दिया है वो है साष्टांग दंडवर्ती पद यात्रा, जो पौड़ी गढ़वाल के सफदरखाल से शुरू होकर और बाबा केदारनाथ तक जाएगी। यह यात्रा लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। आप सोच सकते हैं, थोड़ा विचार कीजिए, दंडवत, साष्टांग दंडवर्ती, यानी आप इसको एक तरह से सूर्य नमस्कार का जो पोजीशन है वो सूर्य नमस्कार वाली भूमिका में ये व्यक्ति, ये 57 साल का व्यक्ति इस यात्रा को संचालित कर रहा है, इस यात्रा को कर रहा है। आइए मिलते हैं उनसे। देखिए साथियों, ये है साष्टांग दंडवर्ती पद यात्रा। इस यात्रा को आपने अक्सर जो मैदानी क्षेत्र हैं भारत के उसमें अधिकतर देखा होगा कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इस तरह की यात्रा करते हैं। जिस भी भगवान से वो अपनी मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, उसके दरबार पर कुछ लोग इस तरह भी आपने देखे होंगे। पहाड़ में इस तरह की यात्राएं बहुत कम दिखती हैं, लेकिन पौड़ी के कोट ब्लॉक के कुंडी गांव के आप लक्ष्मण सिंह बुटोला हैं जो इस यात्रा को कर रहे हैं एक ध्येय के साथ, एक ऐसा लक्ष्य जो असंभव है, लेकिन उनका जो भाव है वो उन्हें अपने आप में समाज में एक अलग स्थान देता है। यह यात्रा वो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए और अपने उत्तराखंड में जिस तरह गांवों का 100% पलायन हो रहा है या हुआ है, उस पलायन के विरुद्ध उनकी मुहिम है। आइए हम उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण सिंह बुटोला जी, आपका हिमालय प्लस पर स्वागत है। आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका उद्देश्य? सर, इसका उद्देश्य सिर्फ मेरा एक ही है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। अगर सरकार हमारी जो है डबल इंजन की जो सरकार है ये इस समय नहीं कर पाई तो शायद में करना फिर मुश्किल है। इस समय डबल इंजन की सरकार को हम अवगत कर रहे हैं, ये तो सुनेगी नहीं सरकार। इसलिए भोलेनाथ के पास हम जा रहे हैं ताकि भोलेनाथ इनके सर में दो दो चिमटे मारे। ये जितने भी नेता हैं ऊपर बैठे हुए, इनके चिमटे पड़ने जरूरी है। जब चिमटे पड़ेंगे तब जाके ये माँ को राष्ट्र माता का दर्जा देंगे। लक्ष्मण सिंह जी, आप गांव से आते हैं, आपके बारे में सुना है कि आपने गौशाला का भी यहाँ पर संचालन किया था। आज का जो वक्त है, गांव में भले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने भी गाय माता से दूरी बना दी है। ऐसे समय में जब अपने ही लोग जो गाय को मानते हैं, जो गाय को पूजते थे, उन लोगों ने भी गाय को छोड़ दिया है, और जिनके पास है भी वो केवल दूध पीने तक ही उस गाय को रखते हैं और उसके बाद उसे सड़क पे या जंगल में छोड़ देते हैं। फिर इसमें क्या आपका कहना है? सबसे बड़ी बात यह है, इसी चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड में आज मेरे अंदर ये वैराग्य आया है कि गौ माता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने 20 साल गौशाला चलाई है, तो उत्तराखंड में जो है अगर हम किसी के पास जाएं भी तो क्या देगा आदमी, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, इससे गौशाला चलेगी नहीं। फिर हम जो है बेरोजगार आदमी है, हमारे पास इतना कोई रोजगार था नहीं। कम से कम 20 साल में हमने 150-150 गायों को जो आवारा छोड़ी जाती है उनको रखा है।
फिर जब हमारी बहू बेटे बड़े हो गए, बहू आ गई, तो इसलिए अब हम बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो हमने अपनी हिम्मत नहीं समझी है कि मैं गौशाला चला पाऊँ, इसलिए वो गौशाला मैंने बंद कर दी फिलहाल तो। क्योंकि अब मैंने सोचा कि गौ माता की रक्षा कैसे करें, हम गौशाला छोड़ दिए, क्योंकि हिम्मत हमारे ऊपर थी नहीं इतनी धन की कि हम गौशाला चला पाएँ। सरकार की कोई हमारे साथ कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मैंने ये आह्वान चलाए। बाबा जो है हमारे गोपाल मणि जी महाराज, ये भी इस मुहिम को चला रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते हुए मेरे को ये वैराग्य आया कि मैं क्यों नहीं केदार बाबा के पास जाऊं और केदार बाबा से विनती करूं, क्योंकि वो नंदी की सवारी बाबा भी करते हैं, केदार बाबा जो नंदी की सवारी करते हैं। तो इसलिए महादेव के पास हम जा रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, इस सरकार को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द सख्त कानून बना करके जो एक गाय छोड़ रहे हैं आजीवन कारावास का इनको सजा हो, ताकि गौ न छूटे। आपकी मुहिम रंग लाए, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये पैदल चलने की यात्रा नहीं है। आप साष्टांग दंडवर्ती, हम इसको एक तरह से ये मान के चलेगा, आपको पूरा आपको देखें कि आप किस तरह लेट रहे हैं और किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह उठ रहे हैं। ये एक तरह से का सूर्य नमस्कार आप एक तरह से कर रहे हैं, और इतने में ये लगभग 160 किलोमीटर की यात्रा आपकी हो रही है। आपको नहीं लगता कर पाएंगे? देखो, भोले बाबा की शक्ति इतनी है कि कर पाऊंगा और निश्चित करूंगा, क्योंकि जब संकल्प लिया है तो करना है, चाहे प्राण चले जाए पर बचन न जाए। ये राष्ट्रमाता घोषित होके ही रहेगी। राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्रमाता बने, ये एक आपका प्रण ये है, और भी कोई प्रण है या केवल इसी? मेरा ये है, जो पलायन हो रहा है हमारे क्षेत्र में, नवयुवक जो बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हुए लड़के हैं, नौकरियां तो है नहीं। फिर नंबर एक, सरकार कुछ ऐसा करे कि जो कि यहाँ का पलायन रुके। अब ये सरकार रोक सकती है, हमारे पास इतनी व्यवस्था तो है नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे हुए नहीं है। तो यहाँ इंजीनियर हैं, उपरचर हैं, जेई हैं, IPS हैं, IAS हैं, इन्हीं स्कूलों से बने हैं। आपने ये यात्रा कर रहे हैं, इससे पहले भी कोई यात्राएं की हैं आपने? इससे पहले नीलकंठ पद यात्रा चलाई थी। जिन बहनों के बच्चे नहीं होते थे तो वो मुहिम चलाई थी, और आज 33 साल इस पद यात्रा को करे हुए हमें हो गए, 33वीं हम कर चुके हैं। अभी अगले साल हम ये जो सावन के महीने अब आने वाला जो है वो ये 34वीं चलेगी हमारी। और जो जो लोग हमारे साथ गए हैं, जो जो जिन माओं के बच्चे नहीं होते थे, उनके बच्चे हुए हैं सबके। बुटोला जी, आपकी यात्रा लगातार जारी है, कितने दिन हो गए आपको अभी यहाँ पर? एक दिन में लगभग कितने किलोमीटर चल पाते हैं? एक दिन 2.5 किलोमीटर, अभी 2.5 किलोमीटर तक है, हो सके धीरे धीरे 5 किलोमीटर तक बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में हम 5 किलोमीटर चल पाए। ये 2 मुद्दे आपने कहा कि मैं इन संकल्प को लेकर यात्रा कर रहा हूँ, कोई अपने लिए भी मांगेंगे बाबा से कुछ? अपने लिए मैंने कुछ नहीं मांगा, क्योंकि भगवान की कृपा से कमी कमीनाओं के घर में होते, मेरे घर में सब ठीक है। ये लक्ष्मण सिंह बुटोला जी हैं। देखिए, एक बड़ा अजीब सा है ऐसे समय में जब हर आदमी केवल अपने लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है। बहुत अच्छी अच्छी जगह लोग हैं और वहाँ पर बैठकर केवल, जबकि वो जन सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। ऐसे समय में एक 57-58 साल का, हम इन्हें बुजुर्ग नहीं कहेंगे, एक नौजवान ही कहूँगा मैं, जिसने इतना बड़ा संकल्प लेकर इस यात्रा को कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी गौ माता के लिए और अपने पहाड़ों के लिए एक तरह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब भी इनकी इस लड़ाई में सहभागी बने। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूड़ी जी के साथ जगत किशोर बर्थवाल।